एक गांव में दो भाई रहा करते थे। एक का नाम छोटे मियाँ, दूसरे का नाम बड़े मियाँ। उन दोनों के पास एक जादुई डिब्बा था जिससे हर समस्या दूर हो जाती थी। एक दिन वह दोनों सड़क के किनारे से जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक मैडम दिखाई देती है जो अपनी कार ठीक करने में लगी रहती है। फिर यह दोनों भाई उस मैडम के पास जाकर कहते हैं, क्या हुआ मैडम जी, कुछ परेशानी है क्या? हाँ, बहुत बड़ी परेशानी है। मुझे एक अर्जेंट मीटिंग में जाना था और यह मेरी कार अचानक से बीच में ही खराब हो गई। कब से बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन यह है कि ठीक नहीं हो रही है। अगर तुम कहो तो क्या हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल कीजिएगा। नेकी और पूछ-पूछ। छोटे, जरा अपने जादुई डिब्बे में से एक पाना निकाल, मैं यह गाड़ी अभी ठीक कर देता हूँ। क्यों बेकार में मैडम की गाड़ी बनाकर वक्त बर्बाद कर रहे हो? क्यों ना हम दोनों हमारी कार में बैठा कर मैडम को ऑफिस छोड़ आए। इस बहाने इतनी सुंदर मैडम के साथ हम दोनों अपनी कार में सेल्फी भी ले लेंगे। अबे पागल, लेकिन हमारे पास गाड़ी कहाँ है? अरे बड़े मियाँ, अगर हम लोग इस जादुई डिब्बे में से एक पाना निकाल सकते हैं तो क्या इसमें से हम कार नहीं निकाल सकते? अरे हाँ, सही कह रहा है, ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं आया। फिर छोटे मियाँ उस जादुई डिब्बे से कहता है, डिब्बा डिब्बा डिब्बा, हमें चाहिए एक शानदार कार, क्या तुम हमें दे सकते हो? फिर उसी समय उस डिब्बे में से एक शानदार कार बाहर आ जाती है। उस कार को देखकर मैडम कहती है, अरे बाप रे बाप, इतनी सुंदर कार आखिर आई कहाँ से? मैडम जी, यह हम दोनों की कार है जो हम दोनों ने आपको ऑफिस छोड़ने के लिए मंगवाई है। हाँ हाँ, जरूर छोड़िएगा मुझे ऑफिस में। इतनी शानदार कार में बैठकर ऑफिस जाने का मौका कौन गवाएगा। फिर छोटे मियाँ बड़े मियाँ उस मैडम को कार में बैठाकर ऑफिस छोड़ देते हैं। फिर उस कार को वापस घुमाकर अपने घर को आते हैं। अरे यार छोटे, तूने तो मैडम के साथ सेल्फी लेने के बारे में याद ही नहीं दिलाया। क्या बताऊं बड़े मियाँ, उस मैडम की अदाओं को देखकर मेरे दिमाग में सिर्फ शादी के सपने चल रहे थे। इस वजह से सेल्फी की बात मुझे याद ही नहीं आई। अबे तुझे एक झापड़ मारूंगा, ऐसे सपने दोबारा से देखेगा तू। चल चल, गाड़ी से उतर, घर आया और इस कार को वापस से डिब्बे में डाल दे। फिर छोटे मियाँ बड़े मियाँ कार से उतर के कार को वापस डिब्बे में जाने के लिए कहते हैं, कार 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 कार, जादुई डिब्बे के अंदर वापस जाओ, यही है हमारा ऐलान। फिर वह कार वापस जादुई डिब्बे के अंदर चली जाती है। और अगले दिन बड़े मियाँ छोटे मियाँ से कहता है, छोटे, कल तो हमने इस जादुई डिब्बे की मदद से एक मैडम की मदद की, लेकिन आज किसकी मदद करेंगे? वह तो मुझे भी नहीं पता, बाहर जाकर देखना पड़ेगा। अगर हमने आज किसी की मदद नहीं की तो यह जादुई डिब्बा आज हमसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। अरे बड़े मियाँ, चिंता किस लिए करते हो? पहले घर से बाहर तो चलो, कोई ना कोई मुसीबत में मिल ही जाएगा। फिर वह दोनों घर से बाहर आकर बाजार की ओर जाते हैं। उन्हें बाजार में एक लड़का चाय बेचते हुए नजर आता है। चाय 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 चाय, गर्मा गर्म चाय, चाय 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 चाय, गर्मा गर्म चाय, चाय चाय चाय, गर्मा गर्म चाय, काली मिर्ची से बनाया हुआ चाय, जो भी पिएगा मेरी चाय वो बन जाएगा हाई फाई। चाय 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 चाय, अरे पियो ना मेरी चाय, क्यों नहीं पी रहे तुम लोग मेरी चाय? 5 रुपए में और 1 रुपए में मिलने वाली मेरी है ये चाय। चाय चाय चाय,
ऐसा जोर जोर से चिल्लाकर बेच रहा था। लेकिन गांव का कोई भी इंसान उस लड़के से चाय नहीं खरीद रहा था। यह सब छोटे मियाँ बड़े मियाँ देखकर आपस में बातें करते हैं। अरे यार छोटे, वह बेचारा लड़का बाजार में खड़े होकर कितनी मेहनत कर रहा है, लेकिन कोई भी उसके पास से चाय नहीं खरीद रहा है। हाँ बड़े मियाँ, क्यों ना उसके पास से हम लोग ही चाय खरीद ले। हाँ हाँ ठीक है, चल छोटे। फिर बड़े मियाँ छोटे मियाँ उस लड़के के पास जाते हैं। अरे भाई यार, तुम इतना चिल्ला के क्यों चाय बेच रहे हो? तुम्हारे गले में दर्द नहीं होता है क्या? दर्द तो होता है साहब, लेकिन क्या करूँ, मेरी एक बहुत बड़ी परेशानी है। उस परेशानी को दूर करने के लिए इस दर्द को मैं सह लेता हूँ। लेकिन तुम तो इतनी अच्छी चाय बेच रहे हो, फिर भी लोग तुमसे नहीं खरीद रहे हैं, तो भी तुम चिल्ला रहे हो। साहेब, मेरी माँ बीमार है, उनके इलाज के लिए मैंने अपनी सारी धन दौलत खर्च कर दी, लेकिन मेरी माँ का इलाज कहीं नहीं हुआ। अब यही चाय बेचकर उससे जो पैसे आते हैं, उसी में 2 वक्त की रोटी खाने का गुजारा हो जाता है, और कभी कभी तो नहीं भी होता है। अरे यार छोटे, यह तो बहुत ही दुखी इंसान है। अपनी माँ के लिए इसने सारी धन दौलत लुटा दी। आज के जनरेशन में कोई भी ऐसा करता है क्या? हाँ बड़े मियाँ, सही कहा तुमने। अगर हमारी भी माँ होती तो शायद हम भी इतनी हिम्मत नहीं कर पाते, लेकिन इसने की है। तो फिर क्यों ना हम जादुई डिब्बे से मदद मांग कर इसकी माँ का इलाज करें? हाँ बड़े मियाँ, इससे अच्छी सहायता शायद हम हमारी जिंदगी में कभी नहीं कर पाएंगे। फिर बड़े मियाँ छोटे मियाँ चाय वाले के साथ उसकी झोपड़ी में चले जाते हैं और उसकी माँ को पलंग पर लेटा हुआ देखते हैं और जादुई डिब्बे को कहते हैं, डिब्बा डिब्बा डिब्बा, जादुई डिब्बा, हमें चाहिए माँ जी के बीमारी का इलाज। क्या तुम यह कर सकते हो? हाँ मैं ये कर सकती हूँ, लेकिन तुम दोनों को मुझे हमेशा के लिए भूल जाना होगा। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? अरे ये क्या छोटे, किसी की सहायता करने पर भी यह डिब्बा हमसे दूर जाना चाहती है। जाने दो बड़े मियाँ, कब तक हम इसकी बदौलत जीते रहेंगे? आज समय आ चुका है इसको आजाद करने का। ठीक है छोटे, तो फिर इस डिब्बे से कह दे कि माँ जी को ठीक करे और यहाँ से चली जाए। ठीक है जादुई डिब्बा, हमें चाहिए माँ जी का इलाज और तुम हो जाओ आजाद। उसी समय माँ जी तुरंत ठीक हो जाती है और छोटे मियाँ बड़े मियाँ को आशीर्वाद देती है। तुम दोनों ने बहुत बड़ा पुण्य किया है। तुम दोनों हमेशा सुखी रहो।